नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सैंक्रिन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का 10th चैप्टर जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस चैप्टर की शुरुआत हम ये जान के करते हैं कि हमारी दुनिया में ट्रांसपोर्ट का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले लोग पैदल चलते थे, फिर जब उन्होंने जानवर पालने शुरू किए उन्हें पता चला कि इन जानवरों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोट्स बनानी शुरू की। सबसे पहले तो बोट्स एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें खोखला छेद हो वैसी ही बोट्स होती थी। उसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल्स फिशेस की आपने शेप देखी होगी, स्ट्रीमलाइन शेप हम उसे कहते हैं, वो शेप दी जाने लगी बोट्स को। उसके बाद जब व्हील इन्वेंट हुआ तो एनिमल्स कार्ट्स पर लगाने शुरू हुए और इससे ट्रेवलिंग और भी ज्यादा फास्ट हो गई। फिर स्टीम इंजन बना। 19th सेंचुरी से पहले तो सिर्फ कार्ट्स, बोट्स और शिप्स यूज होती थी, लेकिन अब स्टीम इंजन भी यूज होने लगा। फिर मोटर कार्स आई, ट्रक्स आए, बसेस आई, हवाई जहाज आए, स्पेस क्राफ्ट्स आए। ये सब 19th और 20th सेंचुरी। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट होता है कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद इन नोन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, उसे हम एक नोन क्वांटिटी जो एक यूनिट यानी किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम ऐसे यूनिट के साथ हम कंपेयर करते हैं। मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। मेजरमेंट के रिजल्ट के दो पार्ट्स, पहला पार्ट नंबर और दूसरा पार्ट यूनिट। पहला पार्ट होता है 14 मीटर। 14 मीटर में पहला पार्ट होगा 14 जो एक नंबर है और दूसरा पार्ट होगा मीटर जो एक यूनिट है। अब हम ये जानते हैं पुराने जमाने में लोग कौन सी यूनिट्स यूज करते थे। वो यूज करते थे लेंथ हमारी 1 फुट की। उसके बाद क्यूबिट जो होता है लेंथ हमारी एल्बो और फिंगर टिप्स के बीच की जो लेंथ है, ये इजिप्ट में यूज होती थी। यार्ड वो जो हमारी आउटस्ट्रेच्ड आर्म के एंड और हमारी चिन के बीच के डिस्टेंस को यार्ड कहते थे। रोमन्स पेस या फिर स्टेप उसकी लेंथ यूज करते थे। इंडिया में अंगुल, फिंगर या फिर मुट्ठी, फिस्ट यूज होते थे, पर ये एक्यूरेट नहीं थे क्योंकि हम सबके फिस्ट, हमारे स्टेप्स, फुट, इन सबके डिफरेंट साइजेस होंगे तो हर जगह मेजरमेंट की यूनिट्स डिफरेंट हो जाएंगी। और हम ये भी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे देश में बहुत पहले एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो वहां के जो हमें एक्सकेवेशंस में रिमेन्स मिले हैं वो एकदम सिमेट्रिकल हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी लेंथ की मेजरमेंट्स बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि हमने अभी जाना कि अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते तो कंफ्यूजन हो जाती क्योंकि सबके डिफरेंट साइजेस होते हैं बॉडी पार्ट्स के। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एक मेट्रिक सिस्टम बना जिसमें सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। ये फ्रेंच ने बनाया 1790 में। इस सिस्टम को हम अब कहते हैं एसआई यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसकी लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम और यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड। हम मीटर की बात करते हैं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर से जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर। अब हम बात करते हैं स्केल से मेजरमेंट करने की। तो मेजरिंग टेप यूज होती है। चेस्ट की साइज आपने देखा होगा, टेलर्स यूज करते हैं। जब आपने कोई कपड़ा बनवाना हो तो जब वो आपकी चेस्ट मेजर करते हैं वो मेजरिंग टेप यूज करते हैं। आपने क्लॉथ मर्चेंट्स को देखा होगा मीटर रॉड से क्लॉथ मेजर करते हुए। और स्केल आप यूज करते हो स्मॉल, जैसे पेंसिल की लेंथ, ऐसी मेजरमेंट्स करने के लिए। यूजुअली वो सेंटीमीटर में होती है।
अब इसके कुछ रूल्स होते हैं स्केल से मेजर करने के। एक तो वो कांटेक्ट में होना चाहिए, जैसे इस इमेज में है ऐसे वो जो आपने चीज मेजर करनी है उसके साथ कांटेक्ट में। और अगर आपके स्केल के एंड्स यानी जहां से आप शुरू करते हो 0 मार्क से वो टूटा हुआ है तो आप नेक्स्ट फुल मार्क यूज करो। और उसके बाद जो आपकी रीडिंग आई दूसरे एंड पे उसे आप फर्स्ट एंड वाली रीडिंग से मेजर ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका 0 मार्क टूटा हुआ है तो आप शुरू कर रहे हो मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से। उसके बाद आपकी दूसरी साइड पर रीडिंग है 12.3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे फाइनल रिजल्ट लाने के लिए, आप 12.3 से 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका फाइनल आंसर आएगा 11.3 सेंटीमीटर। एक और पॉइंट है कि जो आपकी आई है वो एग्जैक्टली ऐसे जहां पे वो चीज एंड हो रही है उसके एग्जैक्टली ऐसे सामने होनी चाहिए, तभी आपको करेक्ट मेजरमेंट दिखाई देगी। अब अगर आपने कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करना हो तो उसके लिए आपको एक थ्रेड चाहिए होगा। एक साइड एक एंड पर थ्रेड के एक नॉट लगा दो और इसे पॉइंट ए, आपकी जो कर्व लाइन है उसकी जो स्टार्ट पॉइंट ए है वहां पे रख दो। अब एक स्मॉल पोर्शन लो उस लाइन के साथ साथ और उसे स्ट्रेच रखो पॉइंट ए को अपनी फिंगर्स और थंब के नीचे। अब ऐसे आप अपना थ्रेड को एक्सटेंड करते जाओ जब तक वो आपकी एंड पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट बी पर नहीं पहुंच जाता। जब आपका थ्रेड ऐसे गोल गोल पहुंच जाए एंड पर यानी पॉइंट बी पर तो उस वहां पर थ्रेड पर एक मार्क लगा लो एंड पर। अब अपने थ्रेड को 1 मीटर स्केल के साथ स्ट्रेच कर दो वहां, और जो आपका लेंथ मीटर स्केल पर आएगी पहली नॉट ए जो आपने पॉइंट ए पे रखी थी नॉट, और जो आपने फाइनल मार्क बी पर पहुंचने पर लगाया था उसके बीच में जो लेंथ होगी वो कर्व लाइन की लेंथ होगी। तो ऐसे हमने लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन को मेजर कर लिया। अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, मोशन। मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो मोशन में है, मतलब जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो मोशन में है। और अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर खड़ा है तो वो रेस्ट पर है। तो अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले है रेक्टिलिनियर मोशन, एक ऑब्जेक्ट की एक सीधी लाइन के अलोंग मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब दूसरी है सर्कुलर मोशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है और उसका सेंटर सर्कल के सेंटर से जो एक फिक्स पॉइंट है उससे डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो सर्कुलर मोशन में है। रेक्टिलिनियर मोशन के एक एग्जांपल है जैसे सोल्जर्स एक परेड में सीधा जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है अगर आपने एक स्टोन को एक रस्सी से बांधा और आप उसे ऐसे घुमा रहे हो तो वो सर्कुलर मोशन है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक बॉडी वो ही मोशन थोड़े टाइम बाद रिपीट करती रहती है, जैसे अर्थ की सन के आसपास रेवोल्यूशन। ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ये रिपीट करती रहती है। फोर्थ है रोटेशनल मोशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के आसपास रोटेट कर रहा है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो रेवोल्यूशन करती है सन के आसपास और उसका एक एक्सिस है जिसके आसपास वो ऐसे ही घूमती है, जैसे अपने ही एक्सिस के आसपास घूमना। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया अर्थ की रोटेशन। अब एक बॉल जो ग्राउंड पर रोल कर रही है एक सीधी लाइन में, आपने देखा होगा कि उसके पास रेक्टिलिनियर मोशन है क्योंकि वो सीधा रोल कर रही है और रोटेशनल मोशन भी है
क्योंकि वो अपने एक्सिस के आसपास भी रोटेट करती रहती है। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। थैंक यू।